बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। और आज हम रिसर्च प्रोजेक्ट कोड 8613 के बारे में पढ़ेंगे जो ऑटम 2023 टुडे वीडियो अबाउट रिसर्च प्रोजेक्ट 8613 ऑटम 2022। आज हम ऑटम 2022 से रिलेटेड जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट है उसके अहम मालूमात जानेंगे और वीडियो आखिर तक देखते रहें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो इस कोड में फेल हो जाता है वो पूरे बीएड में फेल हो जाता है, क्योंकि बीएड इस कोड के बगैर मुमकिन ही नहीं है। डोंट स्किप द वीडियो, प्लीज वॉच अंटिल एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत सी आपके लिए स्लाइड्स दी गई हैं जो इंशाल्लाह ताला आपको 8613 के बारे में इंफॉर्मेशन होगी उसमें, और बहुत ही अच्छी वाली इंफॉर्मेशन होगी। सबसे पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जुड़े रहिए इंफॉर्मेटिव 107 के साथ। अभी हम स्टार्ट करते हैं 8613 रिसर्च प्रोजेक्ट। असल में है क्या चीज़? ये एक ऐसा कोड है जो बीएड 1.5, 2.5 और 4 ईयर्स में आता है, और इसका सब थीम वगैरह इसमें मेंशन है। ये मैंने सारी स्लाइड्स के तौर पे आपको दे दी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 इसमें डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 0 भी है। क्वेश्चन नंबर 0 इंट्रोडक्शन क्वेश्चन बी कहलाता है, जिसमें हमने अपने बैकग्राउंड का बताना होता है, अपने स्कूल के बैकग्राउंड का बताना होता है, जिसमें हम वर्कशॉप ले रहे हैं, जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, जहाँ पे हमें प्रोजेक्ट मिला हुआ है वो हमने कंप्लीट करना है। उस स्कूल का पूरा बायोडेटा हमें क्वेश्चन नंबर 0 में देना होता है। आई मीन कि जो इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन है उसमें हमें सारा बायोडेटा बताना होता है। Before start my research work, it was necessary for me that I know background of school and students वगैरह वगैरह। यानी कि जो भी हमने रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू करना है उसमें हमें अपने स्कूल का और उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका बैकग्राउंड जानना बहुत ही ज़रूरी है, कि वो स्कूल कहाँ पे वाक़या है, उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने टीचर्स का स्टाफ है, वो कितने अच्छे हैं हमारे साथ, उनका बिहेवियर कैसा रहा, ये सब कुछ हमने वहाँ पे जाके ऑब्ज़र्व करना होता है। और वहाँ की ऑब्जर्वेशन करने के बाद मेन पॉइंट हमने इस क्वेश्चन में लिख लेने हैं। और जो पेडागोजिकल अप्रोच है स्कूल में वो कैसी थी, आपके पढ़ाने की स्किल्स कैसी हुई, बेहतर हुई नहीं हुई, और स्टूडेंट किस काबिल हैं, और आपने ये जो टॉपिक चूज़ किया हुआ है उससे रिलेटेड भी बैकग्राउंड लिखना है। और बैकग्राउंड में आपने लिखना है जो आपके साथ पार्टिसिपेंट थे, उनका सोशो इकोनॉमिक्स, प्रोफेशन, लिटरेसी रेट और ट्रेड और ऑफ द कम्युनिटी क्या है। एक्चुअल में यहाँ पे हम बताते हैं कि उनका सोशल कैसा है, इकोनॉमिक्स कैसा है, प्रोफेशन कैसा है। अगर कोई शहर में है तो वो बिजनेसमैन होंगे, अगर वो गांव में रहते हैं तो वो ज़मींदार होंगे, वो लेबर होंगे, देहाती होंगे। उन्हें इतनी समझ नहीं होती गांव वालों को बनिस्बत शहर वालों के। और इसमें हमने परसेंटेज बतानी है कि वहाँ पे कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स जो हैं वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, कितने परसेंटेज हाई क्लास से हैं, कितने परसेंटेज लो क्लास के हैं, मिडिल क्लास के हैं। ये सारी अवेयरनेस हमने इस क्वेश्चन नंबर 0 में देनी है। और हमने अपनी ऑब्जर्वेशन का 100% में से सारे डिवाइडेड निकालने हैं, परसेंटेज निकालनी है और बताना है फिर 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद हमने बताना है कि वहाँ पे शॉपकीपर कितने हैं, और रिसर्च करने के बाद हमने ये भी बताना है कि वहाँ का लिटरेसी रेट कितना है, या उनके गांव की निस्बत शहर में रेट कितना होता है, लिटरेसी रेट। और उसके बाद होता है कि हमने कितने लोगों को चूज़ किया, उसमें से फॉर एग्जाम्पल आपने 100 लोग लिए हैं, जिसमें से 40 लोगों का आपने ऑब्जर्वेशन किया है, तो वो बिजनेसमैन हैं, 30 जो हैं वो किसी वेल सेटल्ड जॉब पे हैं,
और जो 20% हैं वो हाई लेवल के हैं, और जो 10% हैं उनमें कुछ लेबर है, कुछ शॉपकीपर हैं, और कुछ वैसे ही बेचारे ऐसे ही रह रहे हैं, मीन के वो किसी मदद के तलबगार हैं। और नेक्स्ट है कि आपने ये जो है ट्रेनिंग सेंटर सेलेक्ट किया है वो कहाँ पे है, और आपने ये भी सारा कुछ वहाँ पे बताना है कि आपने कौन सी क्लास को लिया है, और क्लास लेने के बाद आपने उनमें से क्या चीज़ नोट की है कि आप यहाँ पे आज हम क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है और कैसे ज़रूरत है। क्योंकि बच्चों में हेजिटेशन होती है, कुछ बच्चे होते हैं वो शाय से होते हैं, वो बात नहीं कर सकते, इसलिए आपको चाहिए कि आप उनको ऑब्जर्व करें और उनको आगे लाने की कोशिश करें, और उन्हें ऐसे रेस करें, उनसे क्वेश्चंस करें क्लियरली कि वो समझ भी सकें। फिर आपने बताना है कि आपने डिसाइड किया है कि आप क्रिएटिविटी इन्हें थ्रू टीम वर्क करवाएंगे। ग्रुप वर्क भी हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन में भी हो सकता है, और जैसे आप चाहें उनमें क्रिएटिविटी ला सकते हैं। ये थ्रू गेम्स भी हो सकती है, थ्रू टीम वर्क डिस्कशन, और आप EVA से भी करवा सकते हैं, वगैरह वगैरह। यानी कि जैसे भी आपको बेहतर लगता है ना, आपने वैसे ये बताना है। देन जो प्रॉब्लम होगी वो क्या होगी कि आपने देखा कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी बात क्लियरली नहीं समझा सकते, और वो बात आपने उनमें काबिलियत लेके आनी है। 7th क्लास के बच्चे ज़्यादातर शाय ही होते हैं, वो ज़्यादा खुल के बात अपने टीचर से नहीं कर सकते, इसलिए आपने उनको कॉन्फिडेंस ख़त्म नहीं करना है, बल्कि उनके कॉन्फिडेंस को उनके अंदर और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, ताकि वो किसी मुआशरे में जाएं तो वो किसी और के सामने भी बात करने के काबिल हो जाएं। देन आपने क्रिएटिविटी का बताना है कि अफेक्टिव क्रिएटिविटी जो है किस पे डिपेंड करती है, और ये इसकी सिंपल कैसे होती है, और सही प्रोफेशनली ये कैसे दूसरों में क्या कहते हैं, B.Ed का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोड है, जिसमें से 8613, 8608, 8607, बट 8613 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपने ऐसे इसमें लिखना है कि आपने खुद ऑब्जर्व किया हुआ है, बट अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किसी से लिखवा लेते हैं। किसी से लिखवाने वाला काम नहीं करना, ये थोड़ा सा आप ना अवॉइड करें, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिकली कहीं पे नहीं जाते ना, तब तक ये आपसे सॉल्व नहीं होगा। वैसे तो आप जो मैंने लिखा हुआ है वो भी कॉपी कर सकते हैं, बट इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं आप अपने वर्ड्स में। आप डायरेक्टली यही नहीं लिख सकते, आप उधर ये भी बता सकते हैं कि आपने प्रॉब्लम्स किस किस के साथ डिस्कस की हैं। जब आप ये प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे होंगे, उसमें आपके कोलीग्स आएंगे, टीचर्स आएंगे, स्टूडेंट्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, आपके हेड टीचर होंगे, आपके सुपरवाइज़र होंगे, जिनके साथ आपने ये सारा टॉपिक बैठ के डिस्कस करना है, फिर उसके ऑब्जर्वेशन करने हैं। देन क्या होना है कि क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाना है कि उसमें लिटरेचर आर्टिकल, बुक्स और वेबसाइट से कैसे लेने हैं। इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 के लिए गूगल स्कॉलर का इस्तेमाल करना है। आपने गूगल क्रोम पे जाना है, वहाँ पे जाके आपने सर्च करना है गूगल स्कॉलर। वहाँ गूगल स्कॉलर के अंदर जाके आपके पास एक सर्च बार आएगा, आप जो टॉपिक लिख रहे हैं उससे रिलेटेड आप उसमें सर्च करेंगे, और जो वर्ड आएंगे उसे आप सही तरह से रीड करेंगे, समझेंगे, फिर उसे रिटन करेंगे। लिखने के बाद आपने क्या करना है, उसके साथ जो उसके लिंक्स होंगे ना, कि ये आपने कौन सी बुक में से पढ़ा आर्टिकल और कौन सी वेबसाइट से उठाया है ये आर्टिकल, वो आपने लिखना ज़रूर है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 13 इज़ मोर इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, और इन पे बहुत ज़्यादा फोकस भी करना है आपने। टुडे वी सी दैट इंग्लिश बीइंग लैंग्वेज ऑफ मीडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये भी है
कि आजकल इंग्लिश की जो लैंग्वेज है वो साइंस और टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज है, बट हम यूजुअली इंग्लिश यूज़ नहीं करते। हम अपने घरों में भी उर्दू बोल रहे होते हैं, बट मोस्टली हम लोग अपनी मदर टंग यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि अपनी मादरी ज़ुबान। अब तो है स्कूल कॉलेज में भी अलोक कर दिया गया है बहुत सी जगहों पे कि आप अपनी मादरी ज़ुबान से बच्चे को नहीं रोक सकते। और इसके साथ साथ हम टॉपिक पे रहते हुए बात करते हैं कि आपने फेल्स ऑफ एनडीवीज देयर प्रॉब्लम इन क्लियरली। आपने क्रिएटिविटी डेवलपमेंट बतानी है कि वो डेवलप कैसे हुई, फिर इफेक्टिव डेवलपमेंटिंग 21st skills among students are imperative. All men are really attracted by the beauty of plain speech, right in fluoride स्टाइल इन इमिटेशन ऑफ दिस। ये जो है ये मैंने आप वेबसाइट से उठाया हुआ है आर्टिकल, और ये मैंने साथ में लिखा हुआ है कि ये किस का लिखा हुआ है आर्टिकल, ये किसने लिखा है। आपने भी ऐसे ही करना है, आपने 5-7 आर्टिकल उठाने हैं, वेबसाइट से उठा लें, पिक कर लें, या फिर आप किसी बुक का करें मुआयना और वहाँ से आप लिखें। बट ऑब्जर्वेशन करनी है बुक की तो बहुत अच्छे से करनी है, सारी बुक को एक दफ़ा समझ के रीड आउट करना है। जो आपका टॉपिक है आपने उस टॉपिक से रिलेटेड ही लिखना है। आपने टॉपिक से हट के कुछ भी ऐड नहीं करना आपने इन क्वेश्चंस में। पहला आपका होता है 0 to 5 क्वेश्चंस, ये आपने पहले देने होते हैं। आफ्टर देन आपने प्लस 5 क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर 13 आपने सबमिट करवाना होता है। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 6 to 12 सबमिट करवाने होते हैं। ये होते हैं आपके 2 प्रोजेक्ट। आफ्टर देन आपका थर्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, और थर्ड प्रोजेक्ट आपका ओवरऑल कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है। इंशाल्लाह अज़्ज़ बाकी क्वेश्चंस पे भी हम वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आई रियली नीड योर सपोर्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें।